जय हिंद वालों। खान सर का संकल्प बैच बिहार दरोगा के लिए जो आया है, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का गुप्त वंश का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए नीचे कूटभाषक से उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त दत्ता देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त कुमार देवी, चंद्रगुप्त कुमार देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेरनागा और कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। एक के आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2 है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो आंसर होगा पहले चंद्रगुप्त, दूसरा होगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदनगुप्त। दो का आंसर होगा डी 1 2 3 4 5। तीन है, भाग और बलि का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। भाग और बलि का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो 3 का आंसर होगा बी, राजस्व के स्रोत। चार है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था। फाहियान किसके शासन के दौरान आया था। तो 4 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 5 है, गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था। गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था। तो 5 का आंसर होगा बी, 319 ईस्वी। 6 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आंसर होगा ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। 7 नंबर है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त का होगा प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। 7 का आंसर होगा सी। 8 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को। 9 है, महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। पहला गुप्त शासक कौन था। तो 9 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। 10 है, सूची 1 और सूची 2 को नीचे दिए गए सम्मिलित कीजिए। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि का संबंध महाभाष्य, दंडी का संबंध 10 कुमार, हेमचंद्र सूरी का संबंध कुमार पाल चरित्र और सोमदेव नीति वाक्य मत। 10 का आंसर होगा डी। 11 है, अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। तो 11 का आंसर होगा बी, 12। 12 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गरवार मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गरवार के मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो 12 का आंसर होगा ए, गुप्त कला।
13 है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, सर्द वाला, घास और देवमापित, वर्षा से वंचित। तो 13 का आंसर होगा डी, उपरोक्त में एक से अधिक। 14 है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया था। तो 14 का आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। 15 है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। 15 का आंसर होगा डी, शीलभद्र। 16 है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चरक, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। गणित, ब्राह्मण, ज्योतिष और विशाखा दत्त नाटककार। 16 का आंसर होगा ए। 17 है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। 17 का आंसर होगा बी, महादंडनायक। 18 है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है। तो 18 का आंसर होगा ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। 19 है चीनी यात्री हेनसोंग किस राजा के दरबार में आया था। चीनी यात्री हेनसोंग किस राजा के दरबार में आया था। तो 19 का आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। 20 है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो 20 का आंसर होगा बी, भास्कर बर्मन। 21 है हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था। तो 21 का आंसर होगा बी, पुलिस। 22 है वाण्य भट्ट किसके दरबार में रहते थे। वाण्य भट्ट किसके दरबार में रहते थे। आंसर होगा बी, हर्षवर्धन। 23 है हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो 23 का आंसर होगा बी, मथुरा। 24 है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कोटों का प्रयोग कीजिए। अशोक प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त कर्मादित्य। तो 24 का आंसर होगा सी। 25 है चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो 25 का आंसर होगा सी, छपनक। 26 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट को उत्तर दीजिए। विक्रम संवत 58 ईसे पूर्व में आरंभ हुआ था। दूसरा है शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और तीसरा है गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और चौथा भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 में शुरू हुआ था। तो 26 का आंसर होगा सी, 1, 2, 3 सही है, 4 गलत है।
27 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन ए है, गुप्त सम्राट स्वयं के दैवीय अधिकारों को दावा करते थे। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, इनका प्रशासन नितांग केंद्रीकृत था। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तार किया था। तो 27 का आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है। अट्ठाईस है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूति हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो 28 का आंसर होगा डी, चाणक्य को। 29 है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 29 का आंसर होगा सी, रेशम के लिए। 30 है, दरबारी कवि और राजा सूचित मिलान करना है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त और वाण्यभट्ट, हर्षवर्धन। तो 30 का आंसर होगा बी। 31 है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो 31 का आंसर होगा सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और सिंगरेरी। 32 है, मिलान करने का है। विक्रम संवत्सर होगा 58 ईस्वी, शक होगा 78 ईस्वी, गुप्त 320 और कली 3102। 32 का आंसर होगा डी। 33 है, कथन ए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया है। तो 33 का आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। 34 चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो 34 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 35 है, गुप्त काल के किस अभिलेख का प्रारंभ नमो महादेवाय से होता है? तो आंसर होगा 35 का ए, उदयगिरी गुहा लेख। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदत पश्चिमी घाट तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? 36 का आंसर होगा ए, नेलसिंडा। 37 है, बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? बोरोबुदुर का विश्व प्रसिद्ध
बौद्ध स्तूप का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो 37 का आंसर होगा सी, शैलेंद्र शासकों द्वारा। 38 के हुन विजय के पश्चात गुप्त शासन स्कंदन गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हुन विजय के पश्चात गुप्त शासन स्कंदन गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा कर्मादित्य और विक्रमादित्य। आंसर होगा 38 का सी, 1 और 2। 39 है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। आंसर होगा 39 का ए, समुद्रगुप्त। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 40 का आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त यह अभिलेख सुमेलित नहीं है। 41 है, निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो 41 का आंसर होगा डी, पुलिकेशी द्वितीय। 43 है, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? 43 का आंसर होगा ए, शंकर। 44 है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के का प्रचलित किए? तो आंसर होगा 44 का आंसर होगा बी, चांदी। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 45 का आंसर होगा डी, कश्मीर। 46 है, हुनों को पराजित करने के बाद गुप्त सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? 46 का आंसर होगा सी, स्कंदन गुप्त। 47 है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो 47 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 48 है, गुप्त काल में व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? गुप्त काल में व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो 48 का आंसर होगा डी, ताम्रलिप्ति। 49 है, बोध गया में सिन्हली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो 49 का आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त। 50 है, सती प्रथा का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा 50 का सी, एरन अभिलेख से।